जय श्री राम सभी भक्तों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगलमय होंगे। आप सबसे विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर लाइक करिए और अपना कमेंट ज़रूर करिए। भक्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो यानी भाग नंबर 9 में यह देखा था कि हनुमान जी पहली बार लंका में अशोक वाटिका में जाकर सीता माता का पता लगा पाए। यह इसीलिए हो पाया क्योंकि विभीषण जी ने हनुमान जी को इसकी सारी युक्तियां बता दी थी कि किस तरीके से वह अशोक वाटिका पहुंच सकते हैं और वहां पर सीता माता का पता लगा सकते हैं। उस दिन अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं और छिपकर ही सीता माता को देखते रहते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह रावण अशोक वाटिका में अन्य दासियों के साथ आते हैं और वह सीता माता को बहुत ही डरा धमका कर अपनी बात मान जाने के लिए कहते हैं, किंतु सीता माता उनका विरोध कर कर जो वचन कहती है उन वचनों को सुनकर रावण को बहुत ही अपमानित लगा। अब भाग नंबर 10 में देखते हैं आगे। तो लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम और पढ़ते हैं आगे की चौपाइयाँ और दोहा। जय श्री राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मानु मन बोनी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। अर्थात सीता माता के वचनों को अपना अपमान समझकर रावण ने सीता माता से कहा कि हे सुमुखी, तूने मेरा अपमान किया है, और बहुत ही क्रोधित होकर अपनी तलवार यानी कृपान, इस पंक्तियों में जो कृपान लिखा है कठिन कृपाना यानी तलवार, निकालकर बोले कि मैं तेरा सिर इस कृपान से काट डालूंगा, या फिर अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तत्पश्चात सीता माता ने रावण से क्या कहा? श्याम सरोजदाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि धोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। सीता माता ने रावण की बात मानने के विरोध में रावण से कहा कि हे दशग्रीव यानी रावण, मेरे प्रभु श्री राम जी के भुजा यानी बाहें श्याम कमल की माला समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान विशाल हैं। इसीलिए या तो मेरे प्रभु श्री राम जी की भुजा ही मेरे कंठ यानी गले में पड़ेगी, या फिर तेरी यह भयानक तलवार। और आगे कहती है कि सुन रावण, यह मेरा सच्चा प्रण है। आगे सीता माता ने रावण से क्या कहा? चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बह सीबर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। फिर सीता माता बड़ी ही दुखी होकर चंद्रहास यानी रावण की जो तलवार है, उस तलवार का नाम था चंद्रहास तलवार। उस तलवार से कहती हैं कि श्री राम जी से दूर होना यानी अग्नि में जलने के समान है, इसीलिए हे तलवार, इस जलन को तुम ही हर लो। वे आगे तलवार से कहती है कि तुम्हारी धार बहुत ही ठंडी और तेज है, तू ही मेरे दुख हर ले।
इस पर रावण बहुत ही क्रोधित हुए। आगे पढ़ते हैं। सुनत बचन पुनि मारन धावा, भयत नाय कहीं नीति बुझावा, कहेसी सकल निशिचर निहि बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के इन वचनों को सुनते ही रावण सीता माता को मारने के लिए दौड़े। तब मंदोदरी रावण की पत्नी ने रावण को रोका और नीति समझाई कि आप त्रिलोकपति हैं, लंका के राजा हैं। इस तरह एक सन्यासी और स्त्री को मारना संपूर्ण राक्षस कुल के लिए अहित ही होगा। तब रावण ने मंदोदरी की बात मानी और सभी दासियों को बुलाकर सीता माता को सभी प्रकार से डराने का आदेश दिया। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। आगे रावण सीता माता से ये कहते हैं कि यदि आपने 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो इसी तलवार से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके आगे एक दोहा है, वो इस तरीके से है। भवन गयउ 10 कंदर, इहाँ पिशाचनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वही, धरी ही रूप बहुमंद। अर्थात सभी दासियों को आदेश देने के पश्चात रावण अशोक वाटिका से अपने महल की ओर चले गए और वाटिका में उपस्थित अन्य राक्षसी ने सीता माता को भयंकर रूप धारण करके डराने लगी। तो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भाग नंबर 10 समझ में आया हो। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।